अभी हम डिफरेंशियल की तीसरी एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्जांपल भी हमारी पहली जो एग्जांपल थी ये उस जैसी ही है, बस थोड़ा सा उसमें उसने सिनेरियो को मॉडिफाई किया हुआ है, अदरवाइज इसमें कोई खास चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमें कह रहा है कि इफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगल पीस ऑफ आयरन इज हीटेड। तो एक सिनेरियो ये है कि कोई एक आयरन का पीस है और वो रेक्टेंगल की शेप का है, कि आयरन मतलब लोहे की कोई कोई लोहे का पीस है और उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल की तरह है, और वो एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगल है, यानी कि उसमें उसको बड़े अच्छे तरीके से विड्थ और लेंथ वाइज कट किया गया है, तो वो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। ठीक है, तो आयरन का पीस है, रेक्टेंगल की शेप का है और उसे हीट किया गया है। किया क्या है, उसको हीट किया गया है। अब हीट करने से आपको पता है कि नेचुरल फिनोमेना है कि लोहे को जब भी गर्म करेंगे तो उसकी डायमेंशन चेंज, वो फूल जाता है थोड़ा। ठीक है, तो उसमें चेंजेस आती हैं। तो यही काम हुआ कि एक बंदे ने आयरन के पीस को हीट किया, उससे हुआ क्या कि जो डायमेंशंस हैं, अब डायमेंशंस क्या हैं, रेक्टेंगल के केस में जो डायमेंशंस होती हैं वो लेंथ और विड्थ होती है। तो इसका मतलब है लेंथ और विड्थ में आ गई है चेंज। चेंज कितनी आई है, फ्रॉम 5 टू 5.01 सेंटीमीटर चेंज आई है। कि ओरिजिनली आयरन की जो एक साइड थी वो 5 सेंटीमीटर की थी, गर्म होने के बाद वो 5.01 सेंटीमीटर की हो गई है, और जो दूसरी साइड है वो 7 सेंटीमीटर की थी और वो हीट होने के बाद 7.02 सेंटीमीटर हो गई। तो ये चेंजेस आई हैं उसकी डायमेंशन में, इसका मतलब उसकी विड्थ और लेंथ में ये चेंजेस आई हैं। तो हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन एरिया, कि एरिया में कितना चेंज आया है, ये हमें अप्रोक्सीमेट करना है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो दो वैल्यूज दी हुई हैं, इसमें 5 है एक वैल्यू और एक 7 है, तो क्या आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी विड्थ होगी और कौन सी लेंथ होगी? क्या आपको पता चल सर सकता है? फर्स्ट डायमेंशन लेंथ होती है और सेकंड विड्थ होती है, तो यहाँ पे 5 लेंथ होगी। 5 लेंथ होगी, क्या ख्याल है आपका? नो सर, ओरिजिनल विड्थ 5 5 है होगी और फर्स्ट जो डायमेंशन। जो लंबी लेंथ साइड जो होती है वो लेंथ होती है और जो छोटी साइड होती है वो विड्थ होती है। तो इससे फर्क नहीं यस पड़ता कि सर, आप विड्थ पहले लिख लें या लेंथ पहले लिख लें। सर वैसे एरिया को लिखते ऐसे ही है, लेंथ इनटू विड्थ। हाँ जी, लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन आप उल्टा भी लिख सकते हैं, विड्थ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं। तो कोई, मैंने पिछली एग्जांपल आंसर तो वही होगा। लेंथ लिखा था। मेरा असल में कहने का पॉइंट ये है कि इन वैल्यूज के मैग्नीट्यूड को देखते हुए हमें इस बात से का अंदाजा हो गया है और जी होना सर, चाहिए ऑब्वियसली। कि जो छोटी होगी वो विड्थ होगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेंथ होगी। तो अब इसका मतलब है इसमें हमारी जो कुछ हम अपनी विड्थ assumption, है 5 है और लेंथ 7 है। और हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि भाई विड्थ कितनी होगी। विड्थ को हम किस नाम से जाहिर करेंगे जी, एक्स से जाहिर करेंगे। ठीक है, हम अब पहले हमने किसी और से किया था पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन इसमें हम विड्थ को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और लेंथ को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हमारा एरिया का फार्मूला बनेगा जी अगेन एक्स इंटू वाई, और इससे हमने ये फंक्शन पता कर लिया, ये हमने एज्यूम की। और अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है जी एक्स की वैल्यू, एक्स विड्थ है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये हमने उस टाइम भी जिक्र किया था पहली एक्सरसाइज में भी, कि जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी एक्स की ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो हमने एक्स की वैल्यू 5 कंसीडर की, वाई की वैल्यू जो लेंथ है वो हमने 7 कंसीडर की। अब हमें यह पता करना है कि चेंज कितना आया है। तो डी एक्स किसके बराबर होगा जी, फाइनल सॉरी 5.01 माइनस 1 माइनस 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.01। जी 0.01 जी आ जाएगा। और डी वाई किसके बराबर आएगा जी 7.02 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0.01।
2 ठीक है। तो अब इंटरेस्टिंग चीज, हमें फंक्शन पता है, हमें x और y की वैल्यूज पता है, हमें dx और dy की वैल्यूज पता है, हमें जस्ट इस फंक्शन से पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं और सिंपल हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है जी चेंज इन एरिया। बताएं जरा, ये हमें पता करना है और इसका फार्मूला हमें पता ही पहले से पता है कि ये किसके बराबर होगा, ये जनाब इक्वल होगा। अब अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा। तो डी ए किसके बराबर आएगा जी, पार्शियल ए बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल ए बाय पार्शियल वाई इंटू डी वाई। अब ए पता है हमें, तो ए का जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे डायरेक्ट बताना है आपने, मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा। ए पता है ना इसका हमें, y आएगा। ए हमें पता है कि ए इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव जब लेना होगा तो इसका आंसर आएगा जी y आएगा। इंटू डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू क्या थी 0.01 प्लस, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स आ जाएगा और x डी into वाई बराबर आ जाएगा 0.02. 0.02 के। अच्छा, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यूज भी पता है, तो एक्स की जी क्या सर, वैल्यू है वो हमें इधर से पता x की है, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 7। तो इसको हम पुट कर देंगे, वाई इधर आ जाएगा 7 इंटू 0.01 प्लस एक्स की वैल्यू 5 इंटू 0.02। अब इसका आंसर क्या आएगा, 0.07 प्लस 0.1, तो जो मेरा डी ए आएगा वो आएगा 0.17। जी हाँ जी, तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा आंसर आया चेंज इन एरिया आफ्टर हीटिंग, कि हमने जो आयरन का पीस हीट किया था, हीट करने के बाद इतना चेंज आएगा एरिया के अंदर, जब x और y यानी कि जो दोनों साइड थी उसमें ये चेंजेस आएंगी, उसमें इतनी सी जब भी चेंजेस आएंगी तो एरिया में इतना चेंज आएगा। ठीक है जी, तो जब x में इतना चेंज आएगा x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में इतना चेंज आएगा, तो इन दोनों साइड्स में चेंज होने की वजह से एरिया पे 0.17 का फर्क आएगा या चेंज आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है।